जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोगों को। तो अभी हमारा मास पारायण बालकांड में मास पारायण का 5वां विश्राम चल रहा है। तो यहाँ पर मतलब प्रताप भानु राजा की कहानी चल रही है, तो आप लोग जरूर सुने। और इसके पहले का जो भाग है, माता सती पार्वती जी और शिव जी तथा श्री रामचंद्र जी के दूसरे अवतार का कारण क्या था, वो सारी कहानी है। तो आप लोग चैनल पर जाकर पिछली वीडियो हमारी देख सकते हैं, जो चैनल पर पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी कहानी है, आप लोगों को भी पता चलेगा। तो चलिए आगे की और कहानी क्या है उसको पढ़ते हैं, फिर आप लोगों से जरूर बात करेंगे। आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। राजा के उपरोहित ही हरि ले गया हूँ बहोरी, लय राक्षसी गिरी खोए महू माया करी मति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ की खोह में ला रखा। यानी कि वो पुरोहित राजा को उठा कर ले गया और अपनी माया में उसकी बुद्धि जो है उसको भ्रम में डालकर उसे अपने पहाड़ के खोल में ला रखा। आप विरचि उपरोहित रूपा, परहु जाए तेहि सेज अनूपा। जगहु न पे अन भय विहाना, देखी भवन अति अचरजुमाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपने घर देखकर उससे बड़ा ही आश्चर्य माना। यानी कि जो वह आप पुरोहित का रूप बनाकर बहुत ही सुंदर सेज पर लेट गया था। मतलब कुछ भी रूप बना सकता है, इसलिए उन्होंने पुरोहित का रूप बनाकर और सेज पर लेट गया। और जैसे ही सवेरा हुआ और उसकी नींद खुली तो उसका घर देखकर वह बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठ्यऊ गवही जेहि जाने न रानी। कानन गयहूँ बाज चढ़ते ही, पुर नर नारी न जयहूँ केहि। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, उसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। मतलब मुनि जो था, मुनि की महिमा के अनुमान से वह धीरे से उठा और रानी भी नहीं जान पाई, और वह घोड़े पर चढ़कर वन पर चला गया। नगर के किसी स्त्री पुरुष ने नहीं जान पाया। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहि तहि देखि सब राजा, चकित विलोकि सुमरि सुई काजा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और धावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय पही गए दिन बीती, कपटी मुनि पद रहे मति लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, न पही मते सब कहि समझावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही हुई गुप्त तलाश के अनुसार उसे अपने सब विचार उसे समझ कर कह दिए। सियावर रामचंद्र की जय। ने पहर स्यहु पहचान ही, गुरु भ्रम बस रहा न चेत। वरे तुरंत सत्य सहज बर विप्र कुटुम्ब समेत। संकेत के अनुसार गुरु के उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि वह तपस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित
दिन निमंत्रण दे दिया। वह नहीं समझ सका कि ये तपस मुनि है या काल के राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को निमंत्रण दे दिया था। उपरोहित च्योनार बनाई, राक्षस चारि विधि जसि श्रुत गाई। माया में तेहि कीन्ह रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार को और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता था। उन्हें यानी कि जो पुरोहित के 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसे कि वेदों में वर्णन यानी कि बताए गए हैं, उसने मायामयी यानी कि उसने अपनी माया से रसोई में इतने सारे व्यंजन तैयार किए कि कोई गिन नहीं सकता है। अस आसी में राधा, सुखल साधा। भोजन कहु बस विप्र बुलाए, पद पखारे सादर बैठाए। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने उस दुष्ट के ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों ने भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। अनेक प्रकार के पशुओं को उसने मतलब पशुओं के मांस का भोजन बनाया था और दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया था। ब्राह्मणों ने भोजन के लिए यानी कि ब्राह्मण के भोजन के लिए उसने उनके चरण धोकर उनको आदर सहित बिठाए थे। परुसन जब ही लागे महिपाला, भय आकाश वाणी तेहि काला। विप्र वृद्ध उठी उठी ग्रह जाहू, है बड़ी हानि अंत जनि खाबू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के तुरंत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने से बड़ी हानि है। जैसे ही राजा खाना परोसने लगा उसी तरह यानी कि काल के तुरंत आकाशवाणी हुई थी कि हे ब्राह्मणों उठ कर अपने घर जाओ, यह खाना मत खाओ, इसे खाने से बड़ी ही हानि होगी आप लोगों को। भयहु रसोई भुसुरे मासु, शब्द झूठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी बसना अब मुख मानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी ना निकली। मतलब रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना था, यह आकाशवाणी हुई थी। तो विश्वास मानकर सब ब्राह्मण जैसे ही आकाशवाणी हुई तभी सभी मतलब ब्राह्मण विश्वास मानकर और उठ गए। और जो राजा था वो बहुत व्याकुल हो गया था और उसकी बुद्धि में मोह में भूली थी। होनहार यानी कि उसने अपने मुंह से कुछ भी बात नहीं निकाल रहा था। सियावर रामचंद्र की जय। बोले विप्र कपोप तब नहीं कछु दीकीन, विचार जाई निशाचर हों मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध रहित बोले उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बधु तय विप्र बोलाई, घाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राख धर्म में हमारा, जय हिते समेत परिवारा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हे नीच राक्षस, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर मुझे नष्ट करना चाहता था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। उसने बोला था कि हे राक्षस, तूने परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर मुझे नष्ट करना चाहता था, इसलिए
ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलदाता ना रहे कुछ को। न कुछ सुनि श्राप विकल अति त्रासा, भय बारो ही अबर गिर आकाशा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक ना रहे। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर उसकी आकाशवाणी हुई, इसलिए उन्होंने राजा ने श्राप दिया था कि तेरे भीतर यानी कि 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल का सारा नाश हो जाए और तेरे कुल में कोई पानी देने के लिए ना रहे। यह सुनकर राजा बहुत ही व्याकुल हो गया था। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। साधुओं ने यही श्राप दिया था कि 1 वर्ष के भीतर तेरे कुल का नाश हो जाए और तेरे कुल में पानी देने तक वाला कोई ना बचे। और यह सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गया था। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारी न दीन्हा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकित विप्र सब सुनी न भवानी, भूप गयऊँ जय भोजन हानि। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर यह ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। मतलब जब ब्राह्मण आकाशवाणी हुई थी तो वहां पे बोले थे, हे ब्राह्मण, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, मतलब कुछ विचारा नहीं है और ऐसे ही श्राप दे दिया है। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया है। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तैना असन नहीं विप्र सुआरा, फिर हुराओ मन सोचे अपारा। सब प्रसंग महिसुरन ने सुनाई, त्रसित परे हूँ आवनी अनु अकुलाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। देखा तो वहां ना भोजन था ना रसोइया, ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मण को सब वृतांत सुनाया। बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। और जैसे ही वो लोग रसोई पर गए, वहां ना भोजन था ना रसोईया और ब्राह्मण ही था, मतलब ब्राह्मण बस था। और तब राजा मन में अपार चिंता करते हुए लौटा। उसने ब्राह्मणों को सारी वृतांत यानी कि सारी कहानी उनको सुनाई और वह भयभीत होकर यानी कि व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सियावर रामचंद्र की जय। तो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। और जो लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके आगे का भाग देखने के लिए उनको तभी मिलेगा जब वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, बेल आइकन की बटन दबाएंगे और कमेंट करेंगे। तो आप लोग जरूर कमेंट करिए। और इसका पिछला भाग जो बालकांड का पहला विश्राम, दूसरा और तीसरा चौथा पड़ा हुआ है चैनल पर, तो आप लोग जरूर देखिए। यदि आप पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो आप लोग जरूर वहाँ पर जाकर देखिए। और इसके आगे की कहानी क्या है आप लोगों को देखना, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय श्री राम और हर हर महादेव।